चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। वी हैव स्टडीड सो फार द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप अभी तक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं कि हर एक चीज का दो पक्ष होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका दोनों एस्पेक्ट, मान लीजिए डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है, हम लोग दोनों रिकॉर्ड करते हैं। Another system of recording transactions called single entry system also exists, under which both the aspects of a transaction may not be recorded. अब देखिए जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत भी कर सकते हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, कभी कभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। Unlike double entry system, in single entry system, no set rules are followed. अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारा रूल्स है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है। इवन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन्ड आर नॉट सर्टेन। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो भी सर्टेन नहीं है। Usually under this system the cash book and personal ledgers are maintained. Real and nominal accounts are not. अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, लोग कैश बुक बनाते हैं, पर्सनल लेजर्स बनाते हैं, ठीक है, रियल अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। इन दिस सिस्टम बिकॉज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड द सिस्टम इज नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब इस सिस्टम में क्या है कि ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके पास पूरा रिकॉर्ड्स नहीं है और आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। समटाइम्स अकाउंट्स दैट हैड बीन मेंटेन्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम मे बी रेंडर्ड इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स लाइक फायर, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। अब देखिए कभी कभी जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, हो सकता है कि हम लोग के पास पूरा ना हो, आपके संग कोई घटना हो गया, मान लीजिए आग लग गया, बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अकाउंटिंग आपका डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा थ्योरी पढ़ने वाले हैं और बहुत सारा सम्स करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और एग्जाम में इससे सम्स आता है, इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़िए। अब ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, आइए वो देखिए। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है आप ये बता पाएंगे। एक्सप्लेन यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम या आप कह सकते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्या क्या यूजेस है और क्या क्या लिमिटेशंस है, आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्सप्लेन असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय कन्वर्जन मेथड। अब देखिए आप प्रॉफिट या लॉस कन्वर्जन मेथड यूज करके निकाल पाएंगे। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। असर्टेन द मिसिंग फिगर्स ऑफ टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड कैश बुक। अब देखिए कुछ मिसिंग फिगर्स हो सकता है, डेटर का, क्रेडिटर का, बिल्स रिसीवेबल का, कैश बुक का, वो आप निकाल पाएंगे। Ascertain capital with beginning by preparing opening statement of affair। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के आप आपका कैपिटल बिगनिंग का यानी ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, फिर आप क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो काफी सारा चीज है वो हम लोग एक एक करके करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या डेफिनेशन होता है वो देखिए। Kohler defines single entry system as
a system of bookkeeping in which as a rule only records of cash and of personal accounts are maintained. It is also an incomplete double entry varying with the circumstances. अब देखिए कॉलर सिंगल एंट्री सिस्टम को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं ये एक ऐसा बुक कीपिंग का तरीका है जिसमें कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है और ये हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इनकम्प्लीट रहता है. अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरह से इसको बनाया जाता है. Sometimes the term single entry system is mistakenly understood that under this system only one aspect of a transaction is recorded in the books. कभी कभी लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ के ये सोच लेते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, एक ही पक्ष को रिकॉर्ड किया जाता है, पर ये गलत है. ऐसा नहीं है. This is not true. The fact remains that under this system, while for certain transactions both the aspects are recorded, but for only one aspect, for others only one aspect is recorded and some transactions are even ignored. अब देखिए सच्चाई ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है और कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप पूरा इग्नोर कर देते हैं, आप पूरा उसको लेते ही नहीं है, हटा देते हैं.